additional activity because it is demand of the day. E-society, where everything has become electronic. आप ऑनलाइन ले रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, परचेसिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं. Apply for a job because there is a trend of work from home now, because it helps to cut the cost of the company. Employers are demanding from the candidates video resume. It does not mean कि traditional resume has become out of the date. इसका मतलब ये नहीं कि आप जो ट्रेडिशनल जो पेपर पे आप रेज्यूमे बनाते हैं उसका कोई वो मीनिंगलेस हो गए. वीडियो रेज्यूमे इज अ सप्लीमेंट टू द ट्रेडिशनल रेज्यूमे बिकॉज इट टेक्स टाइम टू रीड, टू अंडरस्टैंड अबाउट यू. उसको हम कैसे समझेंगे कि हमारा जो पोटेंशियल या जो हमारा प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है जिसको हम हायर कर रहे हैं वो कितना कॉन्फिडेंट है, वो मेरी कंपनी के लिए क्या वैल्यू एडिशन कर सकता है, ये आपके उस ट्रेडिशनल रेज्यूमे से क्या है एम्प्लॉयर कैन नॉट फाइंड आउट. इसको नहीं ढूंढ सकते इन चीजों को. सो दे वांट वीडियो रेज्यूमे इन एडिशन टू योर ट्रेडिशनल रेज्यूमे. क्लियर कि व्हाई वी प्रिपेयर वीडियो रेज्यूमे? पहला क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, तो sir. योर वीडियो रेज्यूमे विल स्टैंड यू आउट फ्रॉम द क्राउड. सबसे पहला काम ये होता है, भीड़ से अलग रखता है कि अगर आपकी डिफरेंट या फिर आप अपनी जो ट्रेड्स अपनी क्वालिटीज उसके अंदर बताएंगे, वो भी बताऊंगा कैसे आपको 60 सेकेंड टू 90 सेकेंड मीन्स 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट के बीच में आपको क्या है क्लोज करना होता है अपना वीडियो से. तो सो बी क्रिएटिव एज पॉसिबल टू स्टैंड आउट. कि अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है तो अपने आप को थोड़ा सा क्रिएटिव बनाना होगा. तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट व्हाट इज अ वीडियो रेज्यूमे. तो देखो व्हाट इज वीडियो रेज्यूमे? इट इज द वीडियो इंट्रोडक्शन बेसिकली. कि व्हेन यू फेस एन इंटरव्यू, यूर इंटरव्यूअर हमेशा क्या बोलता है? इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ. So it is also called a video introduction, or you may say it is a documentary or a short film. कि जैसे डॉक्यूमेंट्री क्या होती है कि मैसेज कन्वे करती है, शॉर्ट मूवीज क्या होती हैं, शॉर्ट फिल्म्स क्या होती हैं कि एक मैसेज कन्वे करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्री कहते हैं. जनरल जो हमारा एंटरटेनमेंट करती हैं वो मूवीज होती हैं, बट जो एक मैसेज देती हैं आपको सोसाइटी के अंदर, that is called a documentary or you may say short film. So video resume is like a documentary or you may say it is like a short film. Sometimes some of the employers, some of the companies, they call it video covering letter, video cover letter. कि मैंने बोला कि आपका ट्रेडिशनल रेज्यूमे तो रहेगा ही रहेगा, जो आप पेपर फॉर्मेट पे बनाते हैं वो तो रहेगा, तो ये उसके ऊपर उसके साथ एक सप्लीमेंट्री का काम करेगा, तो इसलिए हम इसको वीडियो कवरिंग लेटर भी बोलते हैं. तो व्हाट डज इट कंटेन? तो अबाउट यूर सेल्फ, कि एक तो आपको अपने बारे में बताना है. इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस देन टेल अबाउट यूर एक्सपीरियंस. हाउ टू स्टार्ट वी शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स कि एक्सपीरियंस कैसे आपको बताना है. इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, जंप आउट टू योर क्वालिफिकेशंस, कि जो भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, जो भी आपके पास क्या है डिग्रीज हैं, वो आप बताएंगे. पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का मींस व्हाट आर योर पैशंस, व्हाट इज योर स्किल सेट, व्हाट आर योर कॉम्पिटेंसीज. अभी हमने बोला कि वीडियो रेज्यूमे आपको क्या करता है? दैट स्टैंड्स यू आउट फ्रॉम द क्राउड. तो इसलिए व्हाट आर योर, why are you different from others,
तो ये आपका स्किल सेट आपको अलग करेगा, आपके जो पैशंस हैं वो आपको भीड़ से अलग करेंगे। हाउ क्रिएटिव यू आर, क्योंकि आज जो हमें स्टाफ चाहिए एक एम्प्लॉयर को, वो सिंगल हैंडेड नहीं चाहिए, मल्टीटास्किंग रिक्वायर्ड होता है। एक ऑलराउंडर जिसको आप बोलते हैं कि सारे काम कर ले। तो इसलिए आपके पास जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, व्हाट आर योर पैशंस, व्हाट इज योर स्किल सेट, व्हाट आर योर कॉम्पिटेंसेस, तो यू हैव टू टेल अबाउट दोस। आप उनको एड अप करेंगे कि अगर आप जिस कंपनी के लिए अपना रिज्यूमे सेंड कर रहे हैं, वो कंपनी आपको क्यों हायर करे, व्हाट यू एक्सपेक्ट, व्हाई टू ज्वाइन न्यू कंपनी। एम्प्लॉयर भी आपसे यही चाहता है कि आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन। तो आपको उसको ऐड करना है अपनी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ कि मैं क्यों आ रहा हूं यहां पे, व्हाट वुड आई विल डू न्यू, कि मैं आपकी कंपनी में आके मैं कुछ नया क्या करूंगा या करूंगी, वो आपको बताना होता है। तो इट डिस्क्राइब्स वंस अबाउट योरसेल्फ, कि आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आप अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, आप अपनी क्वालिफिकेशंस। इफ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, जस्ट लाइक यू एज ए फ्रेशर, तो आप जंप आउट टू डायरेक्ट क्वालिफिकेशंस, आप एक्सपीरियंस वाला पार्ट छोड़ देंगे। आप अपने पैशंस, अपनी स्किल्स या अपनी कॉम्पिटेंसेस क्या है डिस्क्राइब करेंगे, आपकी करंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज को आप एडअप करेंगे कि व्हाई आई एम गोइंग टू ज्वाइन योर कंपनी। क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. If yes, you have any Yes, sir. question, you may ask at the end of the, नोट डाउन कर सकते हैं। तो व्हाट आर द डू एंड डू नॉट्स, कि जब आप वीडियो रेज्यूमे क्रिएट करेंगे तो किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। दीज आर द डूज, जो आपको करने हैं। ये लिखा है देखो साइड में, चेक मार्क लगा है, डू, ये चीजें करनी। क्योंकि हम लोग वैसे भी हैबिचुअल हैं कि हम लोग सेल्फीज लेते हैं, बट देयर आर सर्टेन एटिकेट्स, कि जब आप वीडियो रेज्यूमे बनाएंगे, जब आप वीडियो रेज्यूमे फ्रेम करेंगे अपना, तो किन किन बातों का ध्यान में रखेंगे। दीज आर द प्रिकॉशंस, कि व्हाट आर द डूज, कि क्या करना है आपको। तो या तो आप ट्राइपॉड यूज करेंगे शूट करने के लिए, या फिर आप वेबकैम यूज करेंगे, जैसे अभी मैं कर रहा हूं। आजकल लैपटॉप में इनबिल्ट आने लग गया, या उसके ऊपर आप सेपरेट भी लगा सकते हैं। देखो वो आपको पिक्चर में मैंने दिखाया, इसलिए मैंने सब चीजों की पिक्चर लगाई है, बिकॉज पिक्चर कैन डिस्क्राइब थाउजेंड ऑफ वर्ड्स इटसेल्फ, कि कई बार वर्ड्स मुश्किल हो जाते हैं, अगर हम पिक्चर को देख लें तो इजी हो जाता है हमारे लिए उसको अंडरस्टैंड करना। वी कैन इजिली अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो यूज ट्राइपॉड, अपना प्रॉपर एंगल आप सेट करें। देखो लेफ्ट साइड में दिया है मैंने डूज के साथ। ट्राइपॉड आप यूज कर सकते हैं, वेबकैम आप यूज करते हैं अपना वीडियो को शूट करने के लिए। फर्स्ट थिंग यू हैव टू, क्योंकि हमें अपना वीडियो रेज्यूमे बनाना है, तो हाउ टू शूट द वीडियो। तो हमें चाहे आप खड़े होके बनाएं, वो मैटर नहीं करता है कि आप स्टैंड अप पोज में बना रहे हैं या फिर आप सिटिंग मोड में बना रहे हैं, बट इट मस्ट बी क्लियर, कि प्रॉपर विजिबिलिटी होनी चाहिए। सो वी कैन यूज अ ट्राइपॉड, we can use a webcam, we can use a front cam of our mobile। मोबाइल को देखो हमने सेट किया है इसलिए ट्राइपॉड पे। सेकेंड थिंग, यूज प्रॉपर लाइट। अभी मेरे ऊपर आप देख रहे हैं प्रॉपर लाइट नहीं है, थोड़ा सा डार्कनेस, अंधेरा है यहाँ पे, लाइट पीछे से आनी चाहिए। तो यूज प्रॉपर लाइटिंग, कि जिससे आपका फेस क्या हो, विजिबल हो, वो ब्लर ना हो, ब्लैकिश ना हो। तो इसलिए आप प्रॉपर लाइटिंग यूज करेंगे। जैसे आप लोग मैरिजेस में जाते हैं, वो साइड में जब डिफरेंट पोजेस लेते हैं तो साइड में 2 स्टैंडिंग लाइट्स लगाते हैं। तो इस तरह की लाइटिंग हम क्या है यूज कर सकते हैं। तो मतलब प्रॉपर लाइटिंग का जहां अरेंजमेंट है, वहां आप अपना वीडियो क्या करें, शूट करें। और जो आपका बैकग्राउंड रहेगा जब आप वीडियो शूट कर रहे हैं, तो दैट नॉट बी मच डार्क, वो ज्यादा डार्क ना हो, लाइट बैकग्राउंड। जरूरी नहीं है लाइट का मीन्स व्हाइट ही है, व्हाइट हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप लाइट कलर का बैकग्राउंड, लाइट पिंकिश, लाइट क्रीम कलर, लाइट ऑफ वाइट कलर, ये आप यूज कर सकते हैं।
तो लाइट बैकग्राउंड सो दैट, क्योंकि हमें देखना आपको है, अगर पीछे कलरफुल वॉल्स होंगी, कलरफुल आप कर्टेन्स लगाएंगे तो आपका फेस क्या है वो प्रॉपर विजिबल नहीं होगा, फिर वो पीछे, क्योंकि अटेंशन कि देयर आर सर्टेन परसेप्चुअल फैक्टर्स, कि हमारा ध्यान फिर उधर जाता है, क्योंकि जो आपकी अट्रैक्टिव थिंग्स होती हैं तो हम उनको जल्दी आपको क्या अट्रैक्ट करती हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी आप वीडियो शूट करेंगे, जब आप अपना वीडियो रेज्यूमे क्रिएट करेंगे, डिजाइन करेंगे, उस सिचुएशन में आपका जो बैकग्राउंड होगा वो लाइट बैकग्राउंड आप यूज करेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि एक तो आई कांटेक्ट, मतलब स्ट्रेट आपने अपने कैमरा में देखना है कि ऐसा लग रहा है कि हम अपने एम्प्लॉयर को देख रहे हैं, क्योंकि जब तक आई कांटेक्ट नहीं होगा, हम भी तो यही बोल रहे हैं यहां पे, तभी तो हम आपके वीडियोस ऑन कराते हैं, आप देखते हैं मैं बोलता हूं वीडियोस ऑन करें, क्योंकि जब तक आई कांटेक्ट नहीं है तो हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो क्लोजअप मूवी बनाने के लिए एक आई कांटेक्ट, एक तो आप क्लोजअप रहेंगे, हो जाएगा सर, सो दैट कि प्रॉपर विजिबल हो। तो फिल्म क्लोजअप की जो शूटिंग करनी है वो क्लोजअप मोड में करनी है, और आई कांटेक्ट मतलब कैमरा पे आपको देखना है कि ऐसा लगे। और जब आपके वहां पैनल है, 5-7 लोग हैं मान लो इंटरव्यू लेने वाले, तो उस सिचुएशन में एक ही जगह फोकस नहीं रखना होता है, थोड़ा इधर उधर, भाई हम सबको देख रहे हैं। तो जब पैनल होता है तो इस तरह ध्यान रखना, जब सिंगल है तो आप सीधा देख रहे हैं, जब पैनल है तो हम 2-3 लोगों को इस तरह देखते हैं। उसके बाद ड्रेसअप प्रोफेशनली, कि प्रॉपर ड्रेसअप, तो जरूरी नहीं कि टाई लगा के जानी है, जस्ट दिस इज अ सिंबल। प्रॉपर आपका प्रोफेशनल वे में ड्रेसअप हो तो वेल एंड गुड। प्रॉपर आपके हेयर कॉम्ड होने चाहिए, खोल के नहीं जाने, वो तो वेम्पायर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ड्रेस्ड अप प्रोफेशनली, प्रॉपर कॉम योर हेयर, टाइड होने चाहिए आपके हेयर जो हैं प्रॉपरली। तो ये हमारा ड्रेसअप प्रोफेशनली, ये मैंने बताया। कीप योर वीडियो शॉर्ट, कि ज्यादा लॉन्ग नहीं करना, इट विल बी बॉर्डम, फिर एम्प्लॉयर देखेगा नहीं उसको। इट विल नॉट क्रिएट एम्प्लॉयर, ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि हम लोग यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो इसलिए छोटा, मेक इट शॉर्ट, कट शॉर्ट योर वीडियो, कीप योर वीडियो शॉर्ट, 60 to 90 सेकेंड, 90 इज मैक्सिमम। पहले तो 1 मिनट ही रखना है उसको, आपने 60 सेकेंड ही रखना है। एंड शूट योर वीडियो इन नॉइज, कि कोई म्यूजिक चल रहा है पीछे तो नॉइज, एम्प्लॉयर फर्स्ट इंस्टांस पे उसको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। सीएट कैमरा मैंने पहले बता दिया। आई कांटेक्ट जब आप यूज करेंगे, देखो पिक्चर मैंने लगा रखी है, साथ में इमेज आप देख रहे हैं कि सीएट कैमरा, एंड देयर मस्ट बी स्माइल ऑन यूर फेस सो दैट यू लुक कॉन्फिडेंट। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कन्वे कॉन्फिडेंस फ्रॉम यूर, कॉन्फिडेंस क्या है, झलकना चाहिए। लाफिंग नहीं करनी, हंसना नहीं है, ओनली स्माइल। तो लुक एट द कैमरा, कैमरा पे देखना है कि यू आर टॉकिंग टू योर फेस, यू लुक कॉन्फिडेंट, कन्वे कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर फेस, क्या आपके एम्प्लॉयर को लगे। अभी आप देख रहे हैं मैं बोल रहा हूं मैं कॉन्फिडेंट, स्पीक नेचुरली एंड क्लियरली, डोंट पंपस। पंपस का मतलब कई बार हम आवाजें निकालने लग जाते हैं,
वो जैसे इंग्लिश बोलते हैं तो हम लोग क्या है उनकी इमिटेट करते हैं अंग्रेजों को, या इस तरह से नहीं करना। स्पीक नेचुरली एंड क्लियरली, नेचुरल वॉइस में ही आपको बात करनी है, और आपके जो वर्ड्स हो जो आप कन्वे कर रहे हैं दैट मस्ट बी क्लियर, दैट मस्ट बी ऑडिबल टू मी। तो इसलिए स्पीक नेचुरली, कोई इमिटेट नहीं करना है किसी को। जो आपकी वॉइस है जैसे आप बोल रहे हैं तो नेचुरली आपको बोलना है। तो दीज आर दी डूज, कि क्या आपको करना है। क्लियर टू यू कि व्हाट आर द डूज, Yes, sir. कि क्या करना है जब आप वीडियो रेज्यूमे क्रिएट करेंगे, व्हाट यू हैव टू डू, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। दीज आर दी डू नॉट्स, जो नहीं करनी। अब 1 मिनट में बोलना तो फास्ट है, बट इट नॉट टू बी टू फास्ट कि मुझे समझ ही ना आए, मुझे आपसे पूछना पड़े क्या बोला आपने, समझ ही नहीं आया। तो स्पीक, डू नॉट स्पीक, डू नॉट ऊपर लिखा है इसलिए इसके साथ नहीं लिखा मैंने। डू नॉट स्पीक टू फास्ट, डू नॉट स्पीक क्विकली, कि वो वर्ड ही चले जाए, मैं ग्रास्प ही ना कर पाऊं आप क्या बोलना चाह रहे हैं। अवॉइड मेकअप, हैवी मेकअप को आप नहीं करेंगे। ये देखो ये मैडम लग रही हैं। अवॉइड मेकअप एंड एसेसरीज, सिंपल जाना। हमने बोला कि ड्रेस अप प्रोफेशनली, सिर्फ आपके हैंड में एक रिस्ट वॉच हो सकती है, बट अदर एसेसरीज यू हैव टू अवॉइड, चाहे वो मेल है या फीमेल है, दोनों के लिए बात कर रहे हैं। अवॉइड मेकअप, नॉट हैवी मेकअप, कि आपका फेस विजिबल होना चाहिए। जब हम कैमरे पे आते हैं दूर से मेकअप नहीं दिखता कभी। एंड एसेसरीज, इनको आप अवॉइड करें। ज्यादा हाथ ना चलाएं, जेस्चर्स यूज करने, बट टू मच जेस्चर्स आप यूज नहीं करें, क्योंकि कोई भी चीज आपको समझानी है जेस्चर्स ऑटोमेटिकली यूज होते हैं। हम हैंड्स की मूविंग इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन नॉट एट द टॉप ऑफ यूर हेड, कि हेड से ऊपर ना निकल जाए हाथ, ये ध्यान रखना। और ज्यादा जेस्चर्स भी यूज नहीं करने, ज्यादा हाथ नहीं चलाने। ठीक है, हम कुछ समझा रहे हैं, अपने आप ही हमारे जेस्चर्स क्या स्टार्ट हो जाते हैं, बट टू मच नहीं होने चाहिए कि वो फिर और लगता। और हिलना डुलना नहीं है, ज्यादा मूविंग नहीं करनी है वाइल मेकिंग वीडियो। तो डू नॉट मूव टू मच। थोड़ा बहुत हम सेट होने के लिए इधर उधर हो रहे हैं, बट ज्यादा नहीं हिलना, क्योंकि हमारी आदत होती है हम जब वीडियो बनाते हैं तो हम अपने आप ही हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हिलते रहते हैं। अगर आप रिवॉल्विंग चेयर पे बैठे हैं तो डोंट मूव हियर एंड देयर, एंड डोंट मिक्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स या लाइफ, इनको आपने मिक्स नहीं करना है। बिकॉज वी आर गोइंग फॉर द जॉब, तो वी हैव टू डिस्क्राइब आवर प्रोफेशनल गोल्स एंड टू मैच विद द पोटेंशियल जॉब, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट जिसके लिए आप जा रहे हैं, अपने प्रोफेशनल गोल्स को मैच करना। जब आप फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपका एम्प्लॉयर आपसे पूछेगा व्हाट अबाउट योर फैमिली, तब आप बताएंगे। अभी आप मिक्स नहीं करेंगे अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल गोल्स को। तो कीप इट इन माइंड कि डोंट मिक्स अप व्हाइल मेकिंग द वीडियो रेज्यूमे। तो दीज आर दी डू नॉट्स, कि डोंट स्पीक टू फास्ट, डू नॉट go in heavy makeup and accessories, don't use too much gestures, don't mix your personal and professional goals, and don't move too much. So clear? Yes, sir. Yes, sir. अब पार्ट्स ऑफ द वीडियो रेज्यूमे, अब हमारा असली पार्ट, एक्चुअल पार्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। कि आप जो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, अपनी जो एक्सपीरियंस की समरी है, फास्ट नहीं करना, स्लो, शॉर्ट में। जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस है वो बोलेंगे, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है वो आपने ट्रेडिशनल रिज्यूमे में लिखा है वहां पढ़ लेंगे। अगर आपके कोई पैशन है, आपकी स्किल सेट है, तो वो आप अपना डिस्क्राइब करेंगे। टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, कि मैं आपकी फर्म के लिए ये करूंगा। अगर आप अपना स्किल सेट बता रहे हैं तो जो जॉब रोल के लिए आप जा रहे हैं उन दोनों को आप मैप करेंगे कि मेरी स्किल इस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्यों फिट है। टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ, कि मान लो हम खाली टाइम, मेरी स्ट्रेंथ क्या है कि मैं खाली टाइम में बैठता हूं, मान लो मैं जॉगिंग करता हूं, तो जॉगिंग तो आपकी हॉबी है ना। हाउ विल यू रिलेट इट विद योर प्रोफेशन, कि जब मैं जॉगिंग करता हूं, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, तो इससे मेरा कम्युनिटी
क्या होती है, डेवलप होती है। तो उस कम्युनिटी को आप अपने प्रोफेशन में भी तो यूज कर सकते हैं ना। हो सकता है उसमें से कुछ बिजनेसमैन हो सकता है उसमें से कुछ क्या है आपके कलीग बन जाए उस जॉब के लिए, हो सकता है कुछ लोग आपको आपकी टीम बिल्ड करने में हेल्प करें। तो टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स कि आई बिलीव इन मेकिंग रिलेशंस, आई बिलीव इन मेकिंग टीम्स। तो टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर पैशंस। तो मैप अप योर स्किल एंड पैशंस विद योर जॉब रोल, कि उसको मैच करना है कि वो किस तरह हेल्प कर सकती है, क्योंकि एम्प्लॉयर यही चाहता है कि हाउ यू कैन एड वैल्यू टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए मैप अप योर स्किल्स एंड पैशंस, योर स्ट्रेंथ विद द जॉब रोल्स। एंड लास्टली क्लोजिंग यूर सीवी, कि किस तरह से अपने रिज्यूमे को, उस वीडियो रिज्यूमे को आप क्लोज करेंगे, दैट मस्ट ऑल्सो बी कॉल टू एक्शन। ये ध्यान रखना, जब आपकी क्लोजिंग होता है वीडियो रिज्यूमे का, वो कॉल टू एक्शन होना चाहिए कि इतना ज्यादा इफेक्टिव हो, इतना ज्यादा इंप्रेसिव हो, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब आप अपना सीवी क्लोज करेंगे, आपका एम्प्लॉयर मजबूर हो जाए आपको बुलाने पे, तो यूर क्लोजिंग मस्ट बी इफेक्टिव, यूर क्लोजिंग मस्ट बी इंप्रेसिव, सो दैट क्लोजिंग मस्ट बी कॉल टू एक्शन टू द एम्प्लॉयर, कि मजबूर करे उसको एक्शन लेने पे, कि वो आपको कॉल करे फिजिकल इंटरव्यू के लिए। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ वीडियो रेज्यूमे। क्लियर कि क्या क्या आपको लिखना है, कैसे शॉर्ट करना है। देखो हमने शॉर्ट कर दिया इसको। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज द समरी। जब आपका वीडियो हो जाएगा, जब आपने बना लिया, एंड कर दिया, क्लोजिंग हो गई, तो रिव्यू योर वीडियो, एक बार इसको सुने। अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है तो एडिट करें, अगर कोई और ग्रूमिंग चाहिए तो उसको पॉलिश करें, मेक इट सक्सेंट। सक्सेंट का मीन्स होता है क्लियर एंड एक्सप्रेस। अरेंज एंड ऑर्गेनाइज, कि जो चीजें आपको चाहिए उनको इकट्ठा करें। कैमरा चाहिए, ऑडियो चाहिए, लाइटिंग चाहिए, अभी आपको बताया जो चीज हमें डू, जो हमें करने। थिंक अबाउट दीज थिंग्स। राइट योर स्क्रिप्ट, कि क्या मुझे बोलना है। जैसे अभी आपको ये मैंने पार्ट्स बताए, तो इन स्क्रिप्ट को छोटा छोटा करके लिख लें, एक एक दो दो लाइनें। बट रोट लर्निंग नहीं करनी कि मैं रिज्यूमे पढ़ना शुरू कर दूं। तो बी प्रिपेयर्ड, बी ऑर्गेनाइज्ड, हैव ए स्ट्रक्चर कि व्हाट आई हैव टू स्पीक एट व्हाट टाइम, कि क्या बोलना है किस टाइम पे। कि हमने बोला पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशंस है, उसके बाद आपका स्किल सेट, स्ट्रेंथ एंड पैशंस है, उसके बाद इनको आपने मैच करना है, देन क्लोज करना है। तो इसलिए हैव अ स्ट्रक्चर मींस बी ऑर्गेनाइज्ड। इसलिए आपको बोला कि अपनी स्क्रिप्ट आप क्या है तैयार रखें और प्रिपेयर रहें। सो I have given this idea कि write your script means be prepared, कि एक बार लिख लेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाता। तो be organized, स्ट्रक्चर मैनर में आप उसको बोलेंगे। दिस इज द सैंपल स्क्रिप्ट, मैंने बता दिया क्या क्या आपको कैसे कैसे। ये 5 पॉइंट आपके पास हैं। लास्ट मैंने आपको बोला कि आपकी जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो एक्शन स्टेटमेंट के साथ होनी चाहिए, कि आपका एम्प्लॉयर मजबूर हो जाए, थिंक ओवर ऑन इट, कि आप पे सोचे कि नहीं बहुत अच्छा बोला है बंदे, बहुत अच्छा वीडियो रेज्यूमे। तो इसलिए एक एक्शन स्टेटमेंट के साथ आप एंड करेंगे। जैसे हम लोग कई बार बोल देते हैं कि हमारे एम्प्लॉयर हमें कहते हैं बड़ा अच्छा काम किया, तो हम यही बोलते हैं कि वी लव टू लेंड आवर हैंड इन फ्यूचर ऑल्सो, कि हम फ्यूचर में भी आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। ये नहीं कॉल इन एक्शन होना चाहिए हमेशा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब मैं आपको छोटा सा डेमो भी देता हूं अभी अपना। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, 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 yes. sir. मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अपने डेमो। टीम पहले, फिर मैं डेमो। अब सिर्फ मैं ही दिखूंगा आप लोगों को। दिख रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. You are तो देखो मैं spotlighted. बीच बीच है,
You are spotlighted. हाँ, स्पॉटलाइटिंग, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है अपने रिज्यूमे की, इसलिए मैंने अपने आप को स्पॉटलाइट किया है फुल स्क्रीन में। तो जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग से बताया, क्योंकि मुझे तो बात आपको बताना भी है और साथ में रिकॉर्डिंग भी करनी कि किस तरह से आप स्टार्ट करें, कि स्टार्ट विद जेस्चर्स। चाहे वो आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, जो भी आपका टाइम, एंड डोंट थंबल डाउन। कि हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग बोलें, गुड इवनिंग बोलें, गुड आफ्टरनून बोलें, गुड नून बोलें, तो घड़ी पे नहीं देखना है, डोंट थंबल डाउन। तो ग्रीट आपने करना है, तो इसलिए हमने बोला बी प्रिपेयर्ड। तो सबसे पहले स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। हाय, माय नेम इज पंकज चौधरी। I did my graduation from Kurukshetra University, Kurukshetra, and also completed my master degree from Kurukshetra University, Kurukshetra. I have 13 years experience in teaching and research as well. तो आपको अपने इंट्रोडक्शन को कट शॉर्ट करना है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप बता दें। अब टॉक अबाउट योर अचीवमेंट्स, मैंने स्ट्रेंथ बोला, पैशन बोला, आप अपना स्किल सेट बताएंगे इसके बाद कि आई हैव टेकन पार्ट इन, जो भी आपकी अकम्प्लिशमेंट्स हैं, आई हैव टेकन पार्ट इन डिबेट्स, आई हैव टेकन पार्ट्स इन मेनी अदर असाइनमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्विजेस, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन, आई कैन एड वैल्यू टू योर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आपको अपनी स्किल्स को क्या करना है, मैप करना है। अपनी स्किल्स को क्या करना है, मैप करना है कि आई ऑलवेज अचीव माई टारगेट्स, आई फोकस ऑन माई टारगेट्स, आई ऑलवेज एनकरेज माई टीम मेंबर्स। तो अपनी स्ट्रेंथ को आपने मैप करना है कि हम किस तरह से, कि अगर कंपनी भी मुझे कोई टारगेट देती है तो हम उसको क्या करेंगे, अचीव करेंगे। और लास्ट में मैंने आपको बोला क्लोजिंग यूर सीवी, कि व्हाई यू वांट दिस व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अब आपने लिखना, बोलना है कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन इफ an opportunity is provided to me, I will no stone unturned to fulfill my duties, to learn and grow for the organizational development as well as for the self development, कि दोनों का डेवलपमेंट मुझे करना है। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। तो आपने इस तरह अपने सीवी को क्या है, एंड करना। क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. तो ये मैंने इस तरह सीवी, देखो मैंने जो 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लिया, मैंने समझाया भी है आपको और साथ में क्या है, रिकॉर्डिंग भी की है। तो होप इट वुड बी क्लियर टू यू। दिस ऑल वाज फ्रॉम माय